आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप दुनिया में कहीं से भी खाटू धाम आते हो, अगर आप खाटू धाम आ रहे हो तो खाटू धाम आने के लिए आपको कहीं से भी आ रहे हो, किसी भी जगह से आ रहे हो, तो सबसे पहले क्या क्या आपको कहाँ कहाँ दर्शन करने होंगे, कहाँ कहाँ माथा टेकना होगा आपको दरबार में, उसके बारे में आज पूरी आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, बाबा की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए आप सपोज करो कहीं से भी आते हो, मान लीजिए आप दिल्ली से आ रहे हो दर्शन करने के लिए बाबा के। दिल्ली से आप ट्रेन पकड़ के आपको आना है पहले जयपुर। जयपुर आने के बाद मान लीजिए आप अपनी साधन से आ रहे हो, अपनी कार वगैरह से आ रहे हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप नेशनल हाईवे से आप सीधा बाबा के दरबार जयपुर होते हुए पहुंच सकते हो। परंतु जो ट्रेन से आ रहे हैं या किसी और साधन से आने वाले हैं, तो वो पहले कहाँ रुकेंगे, कैसे दर्शन करेंगे और उसके बाद कहाँ कहाँ दर्शन करने चाहिए, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। आप जयपुर आने के बाद कहीं से भी आ रहे हो, सबसे पहले आपको जयपुर आना है। जयपुर सपोज करो मैं आपको रेलवे स्टेशन से बता दूँ, आप जयपुर रेलवे स्टेशन पे पहुँच गए। रेलवे स्टेशन पहुँचने के बाद आपके पास दो रास्ते हैं, आप चाहे तो बस से आ सकते हो खाटू धाम, नहीं तो आप बाय ट्रेन से आ सकते हो। रिंगस, जयपुर से रिंगस है, स्टेशन है। जयपुर से रिंगस आपको 1 घंटे का रास्ता है। आप स्टेशन उतरोगे, स्टेशन से उतरने के बाद आपको वहाँ पे बहुत सारी जीप वगैरह खड़ी रहती है, तो जीप से आप खाटू धाम आ सकते हो। रिंगस उतरने के बाद सबसे पहले रिंगस धाम मंदिर पड़ता है। रिंगस धाम आने के बाद आपको वहाँ पे ऑटो मिल जाएंगी, रिक्शा मिल जाएगी, जीप मिल जाएगी, वहाँ से आप रिंगस धाम चले जाइए। रिंगस धाम बिल्कुल नज़दीक में ही है, आप वहाँ से बाबा के दर्शन करिए। रिंगस धाम में ज़्यादा भीड़ नहीं होती है मंदिर में, तो आपको वहाँ पे दर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएंगे। बाबा के दर्शन करिए रिंगस धाम में। रिंगस धाम में दर्शन करने के बाद आप वहाँ पे होटल वगैरह काफ़ी बना है, तो बट आप खाटू धाम जाना है, आपको खाटू धाम की यात्रा करनी है, तो वहाँ रुकने से कोई मतलब नहीं है। तो आप रिंगस से आप वहाँ पे आपको जीप मिल जाएगी, जीप वगैरह 40 रुपये फेयर होता है जीप का, तो वो जीप में आप बैठ सकते हैं। बैठ के आप खाटू धाम आ जाइए। 18 किलोमीटर की वहाँ से रिंगस से खाटू धाम कुल 18 किलोमीटर है। तुरंत द्वार के पास आप उतरने के बाद वहाँ पे बाबा को नमस्कार करिए और फिर वहाँ से आपको खाटू धाम बिल्कुल 1 या 1.5 किलोमीटर के अंदर खाटू धाम का मंदिर है। आप बाबा के पैदल पैदल वहाँ से आप मंदिर तक जा सकते हैं। परंतु आप कहीं दूर से आए हैं तो आपको धर्मशाला या होटल की ज़रूरत पड़ेगी। तो तोरण द्वार के आगे आप जैसे जैसे जाएंगे तो बहुत सारी धर्मशालाएं हैं, बहुत सारे होटल वगैरह बने हुए हैं वो बाबा के। तो आप अपने बजट के हिसाब से आपको हर रेंज में वहाँ पे होटल या धर्मशाला है। कई धर्मशालाएं फ्री भी हैं, अगर आपका लग रहा है कि आपका बजट प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे धर्मशाला, ऐसी धर्मशालाएं भी हैं जो निशुल्क व्यवस्था बाबा के भक्तों के लिए करती हैं, तो आप वहाँ भी रुक सकते हो। परंतु आपको 600, 700, 500 रुपये में अच्छे अच्छे वहाँ पे होटल मिल जाते हैं, वहाँ पे आप रुक के देखिए। आप बाबा के दर्शन करने के लिए आए हो, 5 स्टार होटल में रुकने के लिए नहीं है, तो मन में श्रद्धा और भाव रहनी चाहिए और बाबा के प्रति भक्ति रहनी चाहिए। तो आप कैसा भी रहो, नहाओ धो। अगर आप मान लीजिए शाम को पहुंचे हो तो शाम के टाइम आप आराम करिए, नहा धो के सुबह सुबह जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया है या नहीं किया रजिस्ट्रेशन, जैसा भी आपका शेड्यूल है, आप बाबा के दरबार पे पहुंचिए। सुबह सुबह बाबा की आरती का जो लाउड स्पीकर में सुनाई देता है, तो उसकी एक अलग ही मनमोहक लगती है। जब आप जहाँ पे आप ठहरे हो धर्मशाला में, वहाँ बाबा की आरती गूंजती है, तो गूंजती हुई आरती इतनी अच्छी लगती है कि आप सुनोगे तो आपका भी मन एकदम प्रसन्न हो जाएगा सुन के। फिर सुबह नहा धो के आप बाबा के दर्शन करने के लिए लाइन में लग जाइए। प्रसाद वगैरह आप चाहें तो वहाँ से आप ले सकते हैं, नहीं तो आप घर से बना हुआ अपना प्रसाद लेके आ सकते हैं बाबा के लिए। चाहे तो घर का बना हुआ प्रसाद एकदम शुद्ध होता है, परंतु वहाँ पे आपको दुकानें वगैरह बहुत सारी हैं, आप वहाँ से थोड़ा प्रसाद ले लो आप वहाँ से, और लाइन में लग के बाबा के आप दर्शन करो श्रद्धा पूर्वक। बाबा के दर्शन करने के बाद आप जब आओगे, दर्शन करने के बाद 13 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद बाबा के दर्शन करोगे, तो बाबा से अर्जी लगाओ और लगाने के बाद आप दर्शन करते हुए बाहर आ जाएंगे। जैसे
दर्शन करने के लिए याद रखिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको, 2 या 3 सेकंड का टाइम मिलेगा, तो उसी में आपको जो मांगना है बाबा से मांग लेना है। तो दर्शन करने के पश्चात उसके बाद आप बाहर आ जाइए। बाहर आपको हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे माथा टेकिए। माथा टेकने के बाद फिर आप बाहर आने के बाद आप श्याम कुंड की तरफ चले जाइए। थोड़ा आगे ही जाएंगे श्याम कुंड है। श्याम कुंड में जाके शीतला माता का मंदिर है, वहाँ शीतला माता के मंदिर में माथा टेकिए। उसके बाद वहाँ श्याम कुंड में दर्शन करिए। देखिए वहाँ पे जहाँ बाबा ने का शीश प्रकट हुआ था वो सब आप दर्शन कर सकते हो। श्याम बगीची है, गौशाला है, ये सब आप वहीं आसपास में ही है। आप वो सब घूमने के बाद, आप दर्शन करने के बाद आप जहाँ ठहरे हो वहाँ आ जाइए। उसके बाद जहाँ आप ठहरे हो वहाँ से 100 किलोमीटर दूर सालासर बालाजी का दरबार है। आप सालासर बालाजी का दरबार जाने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम लगेगा। 100 किलोमीटर है तो 2.5-3 घंटे। अगर आपकी अपनी गाड़ी है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, परंतु जिसके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो वहीं पे आपको तुरंत द्वार के पास से या पुरानी बस स्टैंड के पास से आपको वहाँ से जीप वगैरह या बस वगैरह चलती रहती है जो सालासर की तरफ जाती है। तो आप उस बस में बैठकर सालासर धाम जा सकते हो, नहीं तो जीप में बैठकर सालासर धाम जा सकते हो। आप वहाँ बाबा के दर्शन करिए, सालासर धाम के दर्शन करिए। दर्शन करने के बाद आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से फिर आप खाटू धाम आओगे तो आपको कितना टाइम लगेगा वहाँ से आने का, वो ड्यूरेशन को देखते हुए आप कर सकते। नहीं तो आप जहाँ ठहरे हो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सालासर दर्शन करने के बाद सीधा वहाँ से आपको जयपुर निकलना है, तो आप सालासर में वहाँ पे रूम, एक होटल का धर्मशाला वगैरह लेकर रुक सकते हैं। रुकने के बाद दर्शन करने के बाद वहाँ से डायरेक्ट आप जयपुर के लिए निकल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। वहाँ बाबा के दर्शन, वहाँ भी शीश के दर्शन होंगे, सालासर बालाजी के भी शीश के दर्शन होते हैं। तो सालासर बालाजी के दर्शन करने के पश्चात आप वहाँ बाबा की शीश के दर्शन होते हैं, वहाँ पे भी सालासर बालाजी से भी प्रार्थना करिए, अर्जी लगाइए। अर्जी लगाने के बाद फिर आप वहाँ से अब जयपुर जहाँ से भी आए हैं तो आपको सबसे पहले जयपुर ही जाना होगा। तो जयपुर पहुँच के आपका जब भी ट्रेन का टाइम है या आप अपनी गाड़ी से आए तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, परंतु अगर आप सालासर दर्शन करने के बाद अगर बाय ट्रेन है तो आप अपना टाइम टेबल शेड्यूल देखने के बाद उसी हिसाब से सालासर से आप जयपुर की तरफ निकलिए और जयपुर से आप अपने घर की तरफ प्रस्थान करिए। तो ये है बाबा के दर्शन के लिए कैसे आना है, कहाँ का रुकना है, कहाँ का क्या करना, उस चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। तो ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय श्री श्याम।